हेलो प्यारे साथियों। तो पढ़ते हैं हिंदी का नया टॉपिक सर्वनाम। तो सर्वनाम होता क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। यहीं अगर भेद की बात किया जाए तो भेद 6 होते हैं। तो हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये क्रमशः मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगर भेद की बात किया जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? जो सर्वनाम स्त्री और पुरुष के नाम के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम और मुझे सर्वनाम होता है। यही अगर मध्यम पुरुष में बात किया जाए तो तू, तुम, तेरा। अन्य पुरुष में यह और वह सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तम पुरुष में केवल वक्ता व लेखक होता है। मध्यम पुरुष में श्रोता व पाठक होता है। अन्य पुरुष में कोई तीसरा होता है। जैसे उत्तम पुरुष में अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देख लेते हैं इसको। मैं वहाँ जाऊँगा, मैं उसका गाना सुना। इसमें देख लेते हैं मध्यम पुरुष में, आप बैठ जाइए, तुम्हारी गाना सुन रहा हूँ, तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ, तुमने ठीक ही सुना। अन्य पुरुष में देख लेते हैं, वह आकर सो गया, वे इधर जा रहे हैं। दूसरा देखते हैं सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। तो निजता के अर्थ में या कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं अपने आप पढ़ूंगा, हम खुद वहाँ जाएंगे, उसने अपने आप को धोखा दिया। तीसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह और वह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मेरा घर है, यह मेरी कार है। अगले चौथे नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसमें नोट में देख लेते हैं। इसमें कोई और कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाहर कोई आया है, दूध में कुछ गिरा है, भिखारी को कुछ दे दो। 5वें नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नोट में देख लेते हैं। इसमें जो सो का प्रयोग किया जाता है। इसे जो आया सो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे चलते हैं। अगले नंबर पे है, छठा नंबर पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, वे कौन थे। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं। ऐसे सर्वनाम जिसकी रचना एक सर्वनाम से अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ न कुछ, सब कुछ, कोई कुछ, कुछ न कुछ। उम्मीद करते हैं कि सर्वनाम का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विशेषण के साथ।